राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। जो बच्चे क्लास 8th में इस समय अध्ययनरत हैं सभी ने फॉर्म डाल दिया होगा। कुछ राज्यों में अभी बचे हैं, वो लोग भी अपने अपने फॉर्म डाल रहे हैं। तो उसी की तैयारी के लिए आज हम यहाँ पर सेट का जो पेपर होता है जिसमें साइंस के आपके 35 प्रश्न आते हैं, जिसमें से बायो के भी 12 प्रश्न आते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिनमें आज हमने एक स्पेशल टॉपिक लिया जिसका नाम है सामान्य रोग। यानी वो आज कौन से वो प्रश्न हैं जो अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 25 प्रश्न। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली औषधि। तो मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको आंसर बताता चलूंगा जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए दिया जाता है सल्फाबियोजाल, यानी ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित दवा का उदाहरण, जिसको हम उस दवा को आप मतलब लैब में बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, तो वो दवा है आपकी एस्प्रिन, यानी ऑप्शन यहाँ से भी बी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेबीज की उस्मन अवधि हो सकती है। तो रेबीज जो कुत्ता काटने से होता है, तो इसकी क्या अवधि हो सकती है, कब से कब तक इसके लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुत्ता जब भी काटे आप 72 घंटे के अंदर लगा लीजिए, क्योंकि इसके लक्षण 10 से 365 दिन के बाद भी दिखाई पड़ सकते हैं और ये जानलेवा होता ही होता है। अगला प्रश्न है, सैलबुटामॉल नामक दवा किसके उपचार हेतु प्रयुक्त की जाती है। ये बहुत ही कॉमन दवा है, जिसके घर में दमा के रोगी होते हैं उनमें ये दवा प्रयोग की जाती है और बहुत ही कॉमन दवा है, ये लगभग सभी को याद रहती। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है। यानी हृदय उद्दीपक मतलब संवेदनशीलता के लिए, तो इसमें कौन सा है। तो इसमें से आपको ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा, डिगोजिन। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी आप चुन लेंगे। प्रश्न 6 बहुत बार पूछा गया है, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश गुनगुने धूप से मिलती है और उसमें जो होने वाला रोग है वो कहलाता है रिकेट्स रोग। प्रश्न मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 7वां। तो जो 7वां प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिरक्षी नाम निम्न में से किसे दिया गया। तो प्रतिरक्षी किसको नाम दिया गया, किसका प्रयोग किया। तो यहाँ पर आ जाता है प्रतिरक्षी के लिए आपका 7वें में रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण को अवरुद्ध करते हैं या नष्ट करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। और 8वां और 9वां प्रश्न दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे गए। तो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से अरक्तता के रोगियों में होता है। तो ये होता है लोहा, यानी लोहा। यहाँ से ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। 9वां, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी जो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है और उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, तो उसे ऑप्शन हम यहाँ से सी दे देंगे। अगला प्रश्न भी काफ़ी कॉमन प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में क्या होता है, यानी कौन सी चीज़ इसमें बढ़ी हुई आती है। तो सभी को मालूम है, जो मधुमेह रोगी होता है, जिसे हम लोग मधुमेह रोगी जो जितने भी होते हैं जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। तो 11वां प्रश्न है, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी, बेरी बेरी यानी जो विटामिन बी होता है वो आपका विटामिन बी की कमी से होता है। और कौन सा, बेरी बेरी। तो बी से आपको याद रखना है, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, 12वां, तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, यानी तंबाकू में क्या मिलता है। तो तंबाकू में आपका मिलता है निकोटीन। सभी को पता होगा, कई बार आता है तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो आप वहाँ निकोटीन टिक कर देंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो आपके सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या है 13, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। संक्रमण और अपक्षय दोनों को अगर रोकना हो तो यहाँ पर कौन सी दवा देना सही रहेगा। तो उसको बोलते हैं हिंदी में पीड़ाहारी। अगला प्रश्न हमारे पास 14 है, ज्वरतांक या एंटीपायोरेटिक
वह दवा है जो क्या करती है ये, इसमें शरीर के जो ताप को कम करे उसको हम लोग कहते हैं जैसे आपका पैरासीटामोल। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। मानव यंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपको यहाँ से याद होना चाहिए, उन्हें हम लोग कहते हैं लड़ने प्रतिरक्षी। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली दवा, जो टाइफाइड हो जाता है, यानी टाइफाइड जो है जिसको हम लोग आँख का बुखार हिंदी में कहते हैं, तो इसमें दिया जाता है क्लोरोक्विन। यानी ऑप्शन यहाँ से नहीं, क्लोरोक्विन तो नहीं इसमें देते, इसमें देते हैं सॉरी, इसमें आपको दिया जाना चाहिए क्लोरोमाइसिटिन, यानी ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही होगा। वो डी पे लगा है लेकिन वो आपका ऑप्शन यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास 17वां है। निर्जलीकरण के दौरान मानव शरीर से कम होने वाला पदार्थ क्या है? तो इसमें आपको 17वें में बताना कौन चीज़ की कमी है। तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी कमी हो जाती है, तो यहाँ से आपको सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की कमी हो जाती है। तो अगला प्रश्न आपका है 18। आपोहन या डायलिसिस उन रोगियों पर क्या, यानी डायलिसिस किस पर किया जाता है? तो डायलिसिस जो है किस अंग के लिए किया जा रहा है, कौन सा विकार होता है, किस पर करना चाहिए डायलिसिस? तो आपको मालूम होना चाहिए कि डायलिसिस जो है वक्र का जो विकार होता है उसके लिए किया जाता है। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। मलेरिया रोधी दवा के रूप में काम आने वाली, ये भी मैं बता दूं मलेरिया की दवा जो है वो क्लोरोक्विन से बनाई जाती है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना था। चलिए अब मैं बात करूंगा 20वें प्रश्न की। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न 20वां है और कई बार पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? तो जीवाणु या विषाणुओं द्वारा होते हैं, तो इसमें आपको ये पता करना है इसमें कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। तो पोलियो जो है वो विषाणु होता है, जीवाणु नहीं होता है। 21वां प्रश्न है। हैजा जिस जीवाणु के द्वारा फैलता है उसे आप कौन सा नाम देते हो? तो उसका जो हैजा होता है उसको कहते हैं विब्रियो कोलेरी, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। बात करें हैजे के लक्षण क्या हैं? तो हैजा जब भी होता है उस मरीज को उल्टी भी आती है, अतिवादी दस्त भी आते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन भी होती है। तो इसका मतलब यहाँ से ये चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारे पास ये तीनों प्रश्न आपके सामने अब आ चुके हैं। अगला प्रश्न है ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरकुलिन किसके द्वारा जोड़ा गया अविषालु पदार्थ है? तो ये आपका ट्यूबरकुलिन है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारे पास है साल्मोनेला टॉफी एक है, यानी ये कौन सी चीज है उसके बारे में हमको बताना है। तो ये एक विषाणु है, ठीक, क्या है ये? विषाणु का नाम है। अगला प्रश्न हमारे पास है रेबीज वायरस किस बीमारी का, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, रेबीज जो बीमारी है वो जलातंक, यानी जो जिसको ये रेबीज हो जाता है, जिसको कुत्ता काटता है, उसको पानी से जो है डर लगने लगता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न, शायद आपको पसंद आए होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को आप बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।